सो हाय एवरीवन, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं एक नया सीरीज़ जो है क्रॉनिकल का क्विजेज़। तो क्रॉनिकल जो मार्केट में मैगज़ीन आती है जो काफ़ी ही बेनिफिशियल होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, यूपीबीसीएस हो, यूपीआरओ हो या फिर यूपीएससी हो इवन, तो उसकी तरफ से ही उनका क्विजेज़ का भी मैगज़ीन आता है, ठीक है, जिसमें सारा समरी होता है। जितने भी आप क्रॉनिकल के करीब 40 या 50 पेज के क्रॉनिकल होता है, तो उसकी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनका समरी होता है इन सारे क्विजेज़ में। तो आप ये सॉल्व कर लेंगे तो तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा क्रॉनिकल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे भी रिलेवेंट लगेगा मुझे मैंने एक्सप्लेन भी किया है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवादी निरोधी सम्मेलन 2024 यानी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी। अच्छा, मैं इसको ढक देती हूँ आंसर को, आप चाहें तो इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देते चलेंगे, ठीक है। ये नहीं हो पाएगा आई थिंक। तो इसका आंसर है बी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पीआईबी में ये आया था। तो अमित शाह विल एड्रेस इनॉग्रल सेशन ऑफ एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 ऑन 7 नवंबर इन दिल्ली। 2 डे कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हुआ था, एनआईए द्वारा, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 7 नवंबर। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए 7 नवंबर को कैंसर डे मनाया जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, नेशनल कैंसर डे अवेयरनेस डे, राइट। चलिए नेक्स्ट आंसर बताइए, नवंबर 2024 में किस देश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। सोशल मीडिया वहाँ पे बच्चे नहीं यूज़ कर सकते, 16 साल के नीचे के जो बच्चे हैं। तो किस देश ने, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव यानी इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है नई दिल्ली, ठीक है। तो ये सेकेंड एडिशन था, एनुअल होता है। और एक बात बताएं कि जो हमारी इंडियन आर्मी है ये दुनिया भर में किस नंबर पे आती है, मतलब हमारा सशक्त बल जो है वो चौथे नंबर पे है। तो ये 4th नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, रशिया है, चाइना है, एंड देन इंडिया है। यूएसए, रशिया, चाइना एंड इंडिया। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये रहा इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 2024। इसी के दौरान एक बुक भी रिलीज़ हुई थी, ठीक है, साइलेंट वेपन डेडली सीक्रेट, ये बुक रिलीज़ हुई थी। और काफ़ी कुछ वहाँ पे हुआ था, बट ऐसा देख सकते हैं। इसका ये 8 नवंबर 2024 न्यू दिल्ली, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने उत्तरी राज्यों, ठीक है, उत्तरी राज्यों द्वारा क्रियान्वित कृषि योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है। तो इसका आंसर होगा, आप चाहे तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, कृषि भवन न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 8 नवंबर 2024 के मध्य सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल के दौरान वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए अग्रणी वैश्विक सहयोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साझेदारी में किस भारतीय बैंक ने इनोवेशन हब का शुभारंभ किया। तो कौन सा बैंक है, इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, SBI। नेक्स्ट, 8 नवंबर 2024 को मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या थी, ठीक है, थीम पूछना। कब मनाया जाता है, 8 नवंबर 2024 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। तो
तो इसकी थीम थी रेडियोग्राफर्स अदृश्य को देखना, रेडियोग्राफी सीइंग द अनसीन, रेडियोग्राफी सीइंग द अनसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG के उप महानिदेशक नीति एवं योजना महानिरीक्षक IG आनंद प्रकाश बडोला ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के Tier 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा D, नई दिल्ली। इसके बारे में देख लेते हैं, चलिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं। तो देखिए PIB का न्यूज़ था 6 नवंबर 2024 को। तो डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, पुलिस एंड प्लान्स इंडियन कोस्ट गार्ड के इंस्पेक्टर जनरल आनंद प्रकाश बडोला laid the foundation stone for the Tier 3 data center of Project Digital Coast Guard और नवंबर 5, ठीक है, न्यू दिल्ली में। Equipped with latest technology, the project DCG's Tier 3 data center will serve as the brain center to monitor and administer all the application and vital IT resources, thereby providing critical important support to the administrative functioning of ICG। चलिए नेक्स्ट है 5 नवंबर 2024 को भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने कैमन आइलैंड में आयोजित विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब यानी सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल किसे हराकर जीता? तो इसका आंसर होगा C, कॉनर मैकिंटोश, ब्रिटेन के, ठीक है। नेक्स्ट है 5 से 7 नवंबर 2024 के मध्य लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भारत सरकार किस मंत्रालय ने भाग लिया था? तो लंदन में आयोजित हुआ था वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में किसने भाग लिया था? इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, मतलब टूरिज्म मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप किस राज्य सरकार ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ठीक है, 2022 से 27 तक चलेगी, किसने कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, किस स्टेट में? तो असम, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा गुजरात, ठीक है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH के अधीनस्थ होम्योपैथी क्लिनिकल रिसर्च यूनिट ने सिक्किम के हर्बल ज्ञान को होम्योपैथी के सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से सतत चिकित्सा शिक्षा यानी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर D, द फन डेंजोंग होटल गैंगटॉक में, ठीक है। 7 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय कोल मिनिस्ट्री के सचिव विक्रम देव दत्त ने विकसित भारत और डिजिटल रूप में सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप किस पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया? पता है किस पोर्टल पर? इसका आंसर होगा B, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल पे। क्या स्टार्ट किया उन्होंने? माइन ओपनिंग परमिशन, कोल मिनिस्ट्री ने। 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज आईसेक में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक लगी है? ठीक है, तो कहाँ पे लगी है? बंगलुरु में, ठीक है, बंगलुरु में लगी है। तो कर्नाटक के बंगलुरु में लगी है आईसेक में, ठीक है, आईसेक में। और एक और चीज़, ये अपडेट करेगी मतलब हर 1 मिनट 10 सेकंड पे और 2 सेकंड पे अपडेट करेगी। किसकी जनसंख्या? तो इंडिया की और कर्नाटक की, इंडिया और कर्नाटक की जनसंख्या अपडेट करेगी, ठीक है। 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी?
तो इसका आंसर होगा लोक गायन से। नेक्स्ट, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई के अंतर्गत आयरिल इंडिया लिमिटेड और कजाकिस्तान के उस्त नोगोर्स्क टाइटेनियम एवं मैग्नीशियम प्लांट जीएससी यूके टीएमपी जेएससी ने किस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, टीआई स्लैग के उत्पादन के लिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे क्या है ना कि जो हमारा डीएई का आयरिल है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आता है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है। तो ये और कजाकिस्तान की कंपनी है कि यूके टीएमपी जेएससी ने मिल के एक जेवीसी यानी जॉइंट वेंचर कंपनी स्टार्ट करा है, ठीक है। वो क्या बनाएगा? तो टीआई यहाँ पे टाइटेनियम इसका मतलब है, टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करेगा, ठीक है, टाइटेनियम बनाएगा। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की किस एक नई योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ये छात्रों का उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। कैसे? तो लोन पे इंटरेस्ट सबमिशन देके, ठीक है, सबवेंशन देके। नेक्स्ट है वर्ष 2024 से 26 तक 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों के अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसका अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। तो किसको चुना गया है? इसका आंसर होगा भारत और फ्रांस को 2024 से 26 तक के लिए। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो आईएसए की शुरुआत कब हुई थी? तो पेरिस का जो यूएनसीसी समिट हुआ था, वहीं पे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था आईएसए, ठीक है, सोलर अलायंस। और उसके बाद से ये क्या करता क्या है ये आईएसए और कितने मेंबर हैं? तो इसका पहली बात तो जो स्ट्रेटजी है टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजीज, इसका उस समय नाम दिया गया था। और इसका एम था कि 1000 बिलियन यूएसडी इन्वेस्टमेंट करना है किसमें? सोलर एनर्जी ऊर्जा में। कि कब तक? 2030 तक, ठीक है। और जो फ़ायदा देगा, मतलब 1000 मिलियन पीपल को क्लीन एनर्जी सल्यूशन से लड़ने के लिए, राइट। और 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करने का भी लक्ष्य था। ये सब 2030 तक की बातें हो रही हैं, ठीक है। और मिटिगेट करना था ग्लोबल सोलर एमिशन टू द ट्यून ऑफ 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 एवरी ईयर। हर साल CO2 का एमिशन जो है रिड्यूस करना था। कितना? 1000 मिलियन टन। इसका विज़न था लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। मिशन था एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? अपने इंडिया गुरुग्राम में। क्लियर? तो ये आईएसए के बारे में 2015 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए कॉन्सुलेट मतलब महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिस्बेन, सी। अच्छा, ब्रिस्बेन किसका कैपिटल है? तो ब्रिस्बेन क्वींसलैंड का कैपिटल है, ठीक है। क्वींसलैंड कहाँ पे है? क्वींसलैंड एक स्टेट है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो उसका कैपिटल है। तो यहीं पे कॉन्सुलेट का मतलब उद्घाटन हुआ था जयशंकर, विदेश मिनिस्ट्री जयशंकर जी द्वारा, राइट। चले, 1 नवंबर 2024 को भारत के किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किसका हुआ? रोहित बल, फैशन डिजाइनर थे। नेक्स्ट, 3 नवंबर 2024 को किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया? तो इसका आंसर होगा सी, रिद्धिमान साहा।
नेक्स्ट 4 नवंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की? तो इसका आंसर होगा लाइव एक्शन लघु फिल्म। अच्छा चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। तो सनफ्लावर्स वेयर नहीं था, वर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ये तो ये कन्नड़ में ना, कन्नड़ में इसकी लैंग्वेज थी कन्नड़, और ये इससे पहले मतलब अभी ये क्वालिफाइड हुआ है, जीता नहीं है ऑस्कर, और ये लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में क्वालिफाइड हुआ है, ठीक है। और इससे पहले ये कैंस फिल्म फेस्टिवल लास्ट सिनेफ जो आता है उसमें ये फर्स्ट प्राइज़ जीत चुका है, ठीक है, कैंस फिल्म फेस्टिवल में। और एक चीज़ ये, जैसे एक बुजुर्ग महिला के पे आधारित ये एक स्टोरी है, तो वो अपने गांव की एक बेशकीमती मुर्गे को चुरा लेती है, तो पूरे गांव में ना अशांति फैल जाती है। तो उसी पूरे अंधेरे में ये मूवी है, और ये काफ़ी अच्छी मूवी है, और तो आई थिंक मस्ट वॉच। और बस इतना ही, इसकी स्टोरी इतना ही जाने। तो इसका आंसर ये होगा लाइव एक्शन लघु फिल्म के डिपार्टमेंट में ये इसको मिला है, ठीक है, कैटेगरी में ये क्वालिफाइड हुई है। 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य भारत और वियतनाम की सेना के द्विपक्षीय बाइलेटरल सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण विनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर है ए, अम्बाला एवं चंडी मंदिर, हरियाणा, ठीक है। तो इसका लोगो देख लेते हैं, ये देखिए, विनबैक्स वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज अम्बाला 2024, और इसका थीम था टू इनहेंस ज्वाइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट 4 नवंबर 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा बी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद। चल नेक्स्ट 30 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वैसे कहाँ है? दुबई में, यूएई, ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी एंटी करप्शन यूनिट ACU का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ICC ने ACU का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा सुमति धर्मवर्धन। 1 नवंबर 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने कौन से बहुभाषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा NSE इंडिया, ठीक है, ये एप्लीकेशन है एक। 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, फर्स्ट एनालॉग मिशन कहाँ लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा लेह लद्दाख, ठीक है। तो एनालॉग मिशन क्या होता है ये? तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जो पृथ्वी पे ही हम बनाते हैं, बट वो अंतरिक्ष जैसा हमें लगता है। देखिए, एनालॉग स्पेस मिशन आर सिमुलेटेड मिशन कंडक्टेड ऑन अर्थ दैट मिमिक द कंडीशन एंड चैलेंजेस ऑफ द एक्चुअल स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्रूशियल फॉर टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट। तो ये होता है एनालॉग स्पेस, मतलब एनालॉग स्पेस मिशन पहला देश का बना है जहाँ पे हम आर्टिफिशियली अंतरिक्ष की तरफ एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो ये कहाँ पे बना है? लेह लद्दाख। नेक्स्ट 1 नवंबर 2024 को किसे बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा ड्यूमा बोको को। नेक्स्ट 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के मुख्य सचिव डॉक्टर जे आलम द्वारा आधिकारिक तौर जारी एक
अधिसूचना के अनुसार किसे नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है? तो नागालैंड का 17th डिस्ट्रिक्ट किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा मेलूरी, मेलूरी। ठीक है। नेक्स्ट 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ आयोजित किया गया है? समिट कहाँ आयोजित किया गया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है। नेक्स्ट है 2 से 22 नवंबर 2024 के मध्य भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सॉरी, इसका आंसर मैं ढक नहीं पाई। इसका आंसर है इडाहो, अमेरिका में। ये देखें, 15वां एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2024 बिगिंस एट ऑर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर यूएसए। राइट। नेक्स्ट 1 नवंबर 2024 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर होगा एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DANRM के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SSG को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी की मंजूरी दी गई है? तो कितने करोड़? 1261 करोड़ रुपए की। ठीक है। अब ये जो योजना है ना ड्रोन दीदी, तो इसमें ये मकसद था कि 14,500 वुमेन जो हैं SSG के थ्रू ट्रेन होंगी 25 से 26 तक में। ठीक है। और फिर वो रेंट करेंगी फार्मर्स को, मतलब कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी करना है जैसे खाद छिड़कना है या फिर जो भी, तो उनके लिए उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो अपने ड्रोन का यूज़ मतलब रेंट देंगे, रेंटल फार्मर को रेंट पे देंगी और वो उससे वो काम कराएंगे। ठीक है। तो इनको ट्रेनिंग, ये वुमेन पायलट रहेंगी मतलब। ठीक है। तो इनकी ट्रेनिंग कितने दिन की थी? 15 दिन की ट्रेनिंग थी ड्रोन दीदी लोगों की। तो यही योजना थी ये, और इसी के लिए ये पैसे दिए गए हैं 1261 करोड़ रुपए। नेक्स्ट 1 नवंबर 2024 को कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? तो इसका आंसर है विवेक देबरॉय का। तो यहाँ ये सीरीज़ कंप्लीट होता है और मैं ऐसे ही सारे मंथ का लाऊंगी और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी और डिटेल हो। ठीक है। थैंक यू।